आईआईटी एडवांस के पेपर के बारे में आपका कहना है, क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक आता है। तो उस 6 घंटे के पेपर को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? जो कि बहुत एवरेज से बिलो एवरेज भी हो सकता है। व्हाट्स वन मिस्टेक जूनियर्स कीप मेकिंग? पीछे का भूल रहा है, फिर कुछ ऐसा, और बार बार रिवीजन करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं बार बार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग? अभी जेई और नीट का रिजल्ट निकला और उन दोनों एग्जामिनेशंस में इग्नाइट क्लासेस के बच्चों ने बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन दिया। उन्हीं में से एक जेई टॉपर को मैंने आज बुलाया है और पहला पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं इग्नाइट क्लासेस की तरफ से। सो वेलकम राहुल सिंह, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो कैसा लग रहा है? और पहला पॉडकास्ट नर्वसनेस होती है थोड़ा, लेकिन ठीक है, कर सकते हैं। तो तुम्हारे confident साथ होना चाहिए। साथ मेरा भी पहला ही पॉडकास्ट है हाँ और अभी हम लोग साथ में मिलके ही इस स्टूडियो को सेट भी कर रहे हाँ, थे। सेट तो किए हैं हम लोग। एग्जैक्टली। तो चलते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आपने अपनी जो जर्नी पिछले 3 सालों की रही है, आप इग्नाइट क्लासेस में 11th में भी पढ़े, हाँ 12th में भी कोचिंग की और साथ में ड्रॉप भी आपने यहाँ से लिया। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपके जूनियर्स हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। तो थोड़े फनी क्वेश्चंस भी होंगे इसमें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनसे बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस दिन रिजल्ट निकला, ठीक है, जिस दिन आपको आईआईटी पटना मिला, उस दिन पहले आप रोए, आपके परिवार वाले रोए? वैसे सब खुश था, रोया कोई नहीं, सब खुश था। अच्छा था, मतलब हैप्पी मोमेंट था, सबने एंजॉय किया। और रोने वाला मोमेंट नहीं आया था। रोने वाला मोमेंट नहीं, मतलब इतने इमोशनल नहीं हुए कि रोना आ जाए। रोना आ जाए। ओके ओके, ग्रेट। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जब होता क्या है कि जब आप जेई निकाल लेते हो, आप आईआईटी पहुंच जाते हो, तो उस समय उसके बाद से कोई भी मिलता है तो आपसे पूछता है कि राहुल आपका रूटीन कैसा था, आप पढ़ाई कितने घंटे करते थे? तो क्या ये संख्या आईआईटी का टैग मिलने के बाद से बढ़ी है या नहीं? हाँ, जेन्युइन सी बात है, बढ़ी होगी, क्योंकि लोगों का नेचर होता है कि कामयाबी के बारे में लोग पूछते हैं ज़्यादा। ओके, तो पिछले 3-4 दिनों में कितने लोगों ने आपसे आपका रूटीन लगभग पूछ लिया होगा? वैसे काउंट करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वैसे मतलब चलते हुए कोई भी पूछ लेता है। बच्चे हैं, कोई जो जूनियर है मेरे, वो भी पूछते हैं। ओके, ऐसा चलता रहता है। ग्रेट ग्रेट। ऐसा भी आप महसूस करते हो क्या कि मतलब बहुत सारे लोग, आपके कोई रिलेटिव ऐसे जो आपको पिछले 2-4 सालों में नहीं याद किए, लेकिन सडनली आपका जब एक बार आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद वो आपको याद करने लग गए? तो ऐसा भी है क्या कुछ? वैसे मेरे रिलेटिव वाले बाकी सारे लोग बहुत क्लोज हैं, लेकिन थोड़े दूर के रिलेशन है, वो थोड़ा पूछने लगे कि कौन है राहुल, जो नहीं जानते थे उतना हमको। जैसे कि मेरे जो भी एकेडमिक ईयर्स थे, जो भी थे, उसमें मेरे कुछ टीचर्स थे जिससे मुझे उतना अटेंशन नहीं मिल रहा था, और उनसे अटेंशन मिलता है। अच्छा, मतलब जेई निकलने के बाद तुम्हारी हाँ इंपॉर्टेंस उनके नजरों में भी हाँ हाँ। बढ़ गई। चलो, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये बताओ, कभी जब तुम पेपर दे रहे थे, जेई का पेपर, जो आईआईटी का पेपर, जेई एडवांस का पेपर दे रहे थे आप, उस दौरान कभी भी ऐसा लगा कि मेरा पेपर बिगड़ रहा है, या लगा कि सही चल रहा है सब कुछ? नहीं, मोमेंट तो आता है जब आपको डर लगता है थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट आते हैं, कभी इजी आते हैं, तो डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए पेपर के बीच में। ओवरऑल पेपर जब खत्म होता है तब देखते हैं कि कैसा पेपर हुआ है। आईआईटी एडवांस के पेपर के बारे में आपका कहना है, क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक आता है। तो उस 6 घंटे के पेपर को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? उसमें अब जैसे कि पेपर टफ तो होता है, एडवांस का पेपर टफ होता है, लेकिन अगर आपने उतनी स्मार्टली वर्क किया है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमने पहले ही कुछ एनालाइज किया है, तो आप क्वेश्चन कुछ अच्छे चूज करके पहले कर सकते हैं, जैसे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। बाकी आप सिक्योर फील करें कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे कि मैं सेफ हो जाऊंगा। बाकी जो आगे है, बस टाइम बच रहे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए, ऐसे थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। बट एडवांस में तो यार सब लगभग डिफिकल्ट ही होते हैं। हाँ, तो होता है, फिर भी उसमें सब पेपर में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्या फिर कुछ आपका टॉपिक अच्छा हो, उससे क्वेश्चन आपको मिल गया हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसे क्वेश्चन चूजिंग भी एक अच्छा और option है। एडवांस के ये 6 घंटे वाले पेपर पे कुछ कमेंट करना चाहोगे? हाँ, थोड़ा होता है, थोड़ा पैथेटिक हो जाता है आखिर तक जाते जाते पूरा, मतलब,
लेकिन यही होता है कि आप मोटिवेटेड रहेंगे उसको लेके, थोड़ा आपके पास कोई मोटिवेशन रहेगा कि निकालना है, तो ऐसे होता नहीं है आपका 6 घंटा कब पता चल बीत जाता है, पता नहीं चलता है कभी भी। मैं जब आईआईटी दिया था, मुझे याद है, तो 3 घंटे का पेपर मैंने दिया, एंड देन 3 घंटे के पेपर के बाद से सेंटर से हमें बाहर निकाला गया, राइट। वो होते होते आधा घंटा हो गया, राइट। एंड 2 घंटे बाद फिर से पेपर स्टार्ट होना था, और पेपर स्टार्ट होने के 45 मिनट फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो गई। तो एक्चुअल में उस 2 घंटे के दौरान हम कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब मैं अपने समय की बात अगर आपको बताऊं तो मैं मुश्किल से 20-25 मिनट ही मैं बाहर रह पाया, निकला 20-25 मिनट बाहर रहा, एंड देन अगेन फिर अंदर आ गया। आपका कैसा रहा ये 2 घंटे का गैप वाला पार्ट? 2 घंटे का गैप बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली, क्योंकि अगर निकलते हैं आप जाते हैं तो फ्री नहीं फील करते हैं, क्योंकि एक टेंशन रहता है Exactly. कि वापस जाना है और लेट ना हो जाए, तो इससे कहीं दूर तो जा नहीं सकते हैं, वहीं रहता है बच्चों के बीच में, वहीं प्रेशर बढ़ता रहता है। इससे मैं तो पर्सनली जाके अकेले में बैठा था, थोड़ा मैं बस डिमोटिवेटेड नहीं हुआ था, मैं अकेले चुपचाप बैठा था कि एनालाइज कर रहा था कि मतलब हाँ ठीक है, सब ठीक है, मोटिवेटेड रहने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आगे। ग्रेट 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 ग्रेट। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड था। अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं आपसे, और ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आप एक आईआईटी टॉपर हो, आप आईआईटी जा रहे हो, तो क्या हमेशा से आप कुछ ऐसे ही थे, या कभी एवरेज भी रहे हो और फिर जाके अब आईआईटी निकला? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कभी कभी बिलो एवरेज भी था, लेकिन जैसे कि 10th में मेरा 82.5% आया था। 82.5% इन क्लास 10? हाँ, तो Okay. जो कि बहुत एवरेज से बिलो एवरेज भी हो सकता है, एवरेज नहीं, एवरेज है, हाँ, हाँ। मतलब नॉट अबव एवरेज बट डिपेंड एवरेज। करता है कहाँ किस एरिया में रहते हैं आप। तो एग्जैक्टली। और जब मैं जैसे कोचिंग के लिए यहाँ पढ़ने के लिए गया, वहाँ सारे 90+ वाले बच्चे थे, तो पहले मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ, फिर कुछ सर लोगों ने मोटिवेट किया कोचिंग में मुझे कि मतलब पॉइंट आउट कर रहे थे बच्चों को, मोटिवेट जो बच्चा पढ़ने में ठीक था। तो मुझे लग रहा था थोड़ा मेरा माइंड साफ था, तो मैं ऐसे थोड़ा सर लोग का बात कैच कर पा रहा था, और अच्छे से जो होमवर्क दे रहे थे वो स्टार्टिंग में अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो आपका थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि थोड़े बच्चे हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं थोड़े शुरू में। तो ऐसा था, तो उससे कॉन्फिडेंट भी हुआ, फिर क्लास में टेंशन बनने लगी, फिर मोटिवेशन आने लगा। तो उसके बाद धीरे धीरे एवरेज से फिर अच्छी रैंक आने लगी टेस्ट में मेरे, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब तुमने स्टार्ट किया था इग्नाइट के साथ, और 11th में जब आप आए थे और मैं ही आपको पढ़ा भी रहा था, आई थिंक हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स, देन वेक्टर्स, देन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उनमें मैं कभी भी क्वेश्चंस देता था तो तुम फर्स्ट सेकंड नंबर पे लगभग आंसर देते थे। हाँ, तो जब तुम इमीडिएटली आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन इतना अच्छा आंसर दे रहे थे, तो क्लास 10th के बोर्ड में क्या हुआ था जिसके वजह से आप 80-82 के रेंज में अटक गए थे? क्योंकि जब मतलब लाइक हमने तुमको पढ़ाना स्टार्ट किया और मोशन इन स्ट्रेट लाइन आते आते ही मुझे ये आइडिया लग गया कि ये बच्चा उस लेवल पे है जिसके ऊपर वर्क करेंगे तो ये आईआईटी निकाल सकता है, और वही हुआ भी। तो जस्ट 2 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि आपका जो बोर्ड था, विच इज अगेन आई एम नॉट सेइंग वेरी बैड मार्क्स, बट हाँ, एक जो बच्चा आईआईटी निकाल रहा है बाद में जाके, उस हिसाब से अगर 82% को देखते हैं तो थोड़ा कम लगता है। लगता है कम। ऐसा नहीं है कि अगर बोर्ड का अलग सिनेरियो अपना थोड़ा चलता है, ऐसा नहीं है कि आपका सारा जितना आप साफ है उतना आपका दे दे 100% हो। तो बोर्ड में तो ऐसा है कि उसमें राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर। तो बहुत बच्चे होते हैं कि देखते हैं कि पढ़ने में ठीक है, कोई क्वेश्चन कुछ तो बता देते हैं, लेकिन उनका बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं आता है। ऐसा मेरे दोस्त भी हैं जिनका बहुत अच्छा कम मार्क आ गया, उनका 70% पहले बहुत अच्छे पढ़ने में, अभी भी वो अच्छे कॉलेज में चले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अगर 10th या बोर्ड में किसी भी बोर्ड में अगर कम मार्क आ रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो आप एक इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो 75, 76, 70, 80, 82, 83% क्लास 10th में लाए हैं, और वो आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि एक 80% लाने वाला बच्चा भी आईआईटी पहुंच सकता है। क्योंकि जनरली एक मानसिकता जो हमारे समाज में रहती है वो ये रहती है कि अगर बच्चा 90% वाला नहीं है या 95% वाला नहीं है तो आगे जाके वो आईआईटी या नीट नहीं निकाल सकता है। तो ये एक मिथ है जो राहुल ने कहीं ना कहीं क्लियर किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट्स वन मिस्टेक जूनियर्स कीप मेकिंग? आपके जो जूनियर्स हैं,
आपको क्या लगता है, या आप अपने से रिलेट करके बताओ कि ऐसा क्या मिस्टेक है जो आप बार बार रिपीट करते रहते हो उस मिस्टेक को? जैसे कि हम लोग क्लास करते हैं, क्लास में हम लोग को सब समझ आता है। अगर कई बच्चे हैं जो क्लास में सब समझ आता है, बाकी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, उन सबको ऐसा लगता है कि मुझे पीछे का भूल रहा है, फिर कुछ ऐसा, और बार-बार रिवीजन करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं बार-बार। तो रिवीजन करने का तरीका हमेशा नोट्स पढ़ना नहीं होना चाहिए। आप ऐसा बस कर लीजिएगा, वो इमेज बन जाए कि हाँ, मतलब नोट्स मुझे रिवाइज़ है, बस थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद से आप प्रैक्टिस पे मूव करिए, ऊपर से टेस्ट देना और उसका रिवीजन करना सबसे मस्ट। अब ऐसे रिवीजन करना इज़ द बेस्ट प्रोसेस। जैसे मुझे, मैं इसमें रिकॉल करूंगा, आई थिंक मैंने क्लास में आप लोगों को बताया भी है कि मैं केमिकल बॉन्डिंग 25-30 बार पढ़ा था, और हाँ, हर बार पढ़ने के बाद से ऐसा लगता था कि अभी कुछ बचा हुआ बचा है। है। तो वो हमेशा ही लगेगा। तो ये बहुत अच्छी बात राहुल ने बोली कि अगर आपको कोई चीज रिवीजन करना है तो आप जल्दी से एक बार उसको देख के फिर क्वेश्चंस से, पीवाईक्यू के माध्यम से रिवीजन करिए, ना कि बार बार थ्योरी पढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि क्या आपने कभी क्लास बंक की है? नहीं, वैसा मेरा कोई सीन नहीं है, लेकिन बैंक बंक नहीं किया हूँ मतलब कभी क्लास में। मेनली नहीं, 11, 12 और 13 नहीं बंक नहीं किया हूँ। बंक नहीं किया, और तुम्हारा अटेंडेंस भी ऑलमोस्ट 99% था, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। तो ये भी एक चीज को दिखाता है कि जब आप महीने में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अब्सेंट होने लगते हो तो आपका रिजल्ट अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि जो उन 2-3 दिनों में पढ़ाया जाता है वो कभी भी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अगले क्लास में क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। तो रेगुलर क्लास आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्या लगता है, आपने मान लीजिए कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 13 से 14 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं। सारी आईआईटी की सीट्स को मिला दिया जाए तो विद इन 30,000 लगभग चीजें क्लोज हो जाती हैं। तो 98, 99, 98% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 2% में आपका सिलेक्शन हो गया। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने डिफरेंट किया जिसके वजह से आपका सिलेक्शन हो गया? जैसे कि अगर पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन उसी में कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, लेकिन ज़्यादा कम पढ़ने की तो आपको थोड़ा मैटर कर सकता है, ज़्यादा ही थोड़ा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि टफ एग्ज़ाम है तो ज़्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से ये मत करिए कि आप चीज़ें बस रगड़ रहे हैं। कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए अपना, कुछ एक्सपेरिमेंट करिए कि आप किस वे में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। स्मार्टली वर्क करिए तभी कुछ हो पाएगा। मतलब जो रगड़ने वाले बच्चे हैं तो या फिर तो 16-16 घंटे, 17-17 घंटे पढ़ेंगे तब हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप 10 घंटे पढ़ के निकाल लें तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। बट इस स्मार्ट का डिफिनेशन क्या होगा? मतलब कैसे बच्चा जानेगा कि हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं? जैसे कि बोला रिवीजन का एक है, रिवीजन करने का सही तरीका निकालिए आप, बार-बार नोट्स मत पढ़िए बार-बार एकदम। और उसके बाद से टेस्ट है, टेस्ट में जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उनका रिवीजन सबसे मस्ट है। कैसी गलती कर, जैसे किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, वैसा मतलब सॉर्ट ऑफ टेस्ट हाँ, एनालिसिस। हाँ, तो ऐसा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट, चैप्टर अच्छा है आपका, को आपको टॉपिक में थोड़ा दिक्कत है, उस टॉपिक का क्वेश्चन लगा लीजिए उतना, तो ऐसे-ऐसे कर के थोड़ा इम्प्रूवमेंट होती है। चलो अब यहां पर अपन एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? और इमीडिएटली जवाब देना है आपको, मतलब ऐसा सोचना नहीं है, जो मन में आए तुरंत जवाब देना है, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। केमिस्ट्री, ओके, नंबर किस में ज्यादा आए? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ही आए। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? नाइट स्टडी नाइट स्टडी कब तक? और 12 से 1 बजे तक ही ना। मतलब 12 से 1 बजे तक। व्हाट अबाउट 2 बजे, 3 बजे? 2 बजे 3 बजे यही क्या, अब नींद आने लगती है, पहली बात तो ये। फिर आप ड्रेन्ड आउट हो चुके रहते हैं। अगर कंटिन्यूअसली आप 9 बजे से पढ़ रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि आप 3 बजे तक कंटिन्यूअसली पढ़ पाएँ। 12 बजे तक, 1 बजे तक इनफ होता है, उसके बाद से अच्छी नींद ली, उसके बाद से सुबह उठ के पढ़ाई करिए। मतलब यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सो के फिर 7 बजे तक। हाँ ठीक है, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, कंप्लीटली अग्रीड। टी और कॉफी? कॉफ़ी, कॉफ़ी। कॉफी, ओके। नोट्स और एनसीईआरटी? बीइंग अ जेईई एस्पिरेंट, एनसीईआरटी हम लोग को जो नीट वाले बच्चे हैं उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, तो दूसरी एनसीईआरटी बेस्ट है। लेकिन हम लोग के लिए समथिंग थोड़ा क्वेश्चंस अलग होते हैं, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो नोट्स आपके ज़्यादा रटे होने चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पे आप पढ़े होते हैं नोट्स में। ग्रेट। टेस्ट और रिवीजन? पहले टेस्ट फिर रिवीजन, टेस्ट का एनालिसिस। पहले नोट्स जो कंप्लीट है उसको रिवीजन करिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर टेस्ट का एनालिसिस मस्ट है। ओके।
इंस्टाग्राम और यूट्यूब? देखा जाए तो आपको फ़ोन यूज़ करना ही नहीं चाहिए उतना। तो इस पे भी तुमने क्या किया? मैंने फ़ोन उतना यूज़ नहीं कर रहा था मैं। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें बस थोड़ा-सा लिटिल बिट पढ़ाई के बारे में कुछ। ठीक, ओके। वन टीचर यू वेर स्केयर्ड ऑफ? ऐसा कोई है नहीं, लेकिन बस आप ही थे जैसे थोड़ा अटेंशन देना पड़ता था ज़्यादा थोड़ा। ओके, ग्रेट। वन वर्ड फॉर योर पेरेंट्स, वन वर्ड, जस्ट वन वर्ड। वेरी सपोर्टिव। वन वर्ड फॉर इग्नाइट। फ्यूचर मेकिंग। चलो, ओके। सो अब कुछ लास्ट हम पार्ट पर पहुंच चुके हैं। आप आईआईटी पहुंचे। इस आईआईटी के जर्नी में आपको बहुत सारे लोगों ने मदद की होगी। इंस्टीट्यूट से भी आपको हेल्प मिला होगा, फैमिली से भी मिला होगा, कुछ अच्छे दोस्त भी होंगे। जब आप थोड़े डाउन फील कर रहे होगे उस समय आपको मोटिवेट किया होगा। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप अपने पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हो आप इस जर्नी के लिए, जो आप आज यहाँ तक भी पहुंचे हो उसमें आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है और आप उनको किस तरह से थैंक्स करना चाहोगे? जैसे कि गांव में होता है कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लोग होते हैं, लेकिन बीइंग अनएक्सपेक्टेड मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाने की पूरी कोशिश किए हैं। ऐसा तो है, मतलब मुझे जहाँ तक लगा है वहाँ तक पढ़ाएं, जो पढ़ना मन किया है वो पढ़ाएं हैं लोग, और कभी प्रेशर नहीं किए हैं लोग कि मतलब ऐसा करना ही करना है। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मुझे प्रेशराइज फील नहीं होता था। मैं अपने मन से जो करना था मैंने किया। तो इस मामले में बहुत सपोर्टिव हैं लोग, तो थैंक्स। और फैमिली मेंबर्स में और कोई जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया तुमको? हाँ, मेरे भैया हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं। और जैसे कि हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो पहले उन्होंने फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाया पहले घर को। फिर मुझ पे वर्क किया कि जो तुमको पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई बाकी हम लोग पीछे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बहुत सब लोग ओवरऑल सब कुछ बहुत सपोर्टिव था मेरे घर पे। ओके। व्हाट अबाउट इग्नाइट क्लासेस जहाँ पर आप 3 साल पढ़े, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो जितना कहा जाए कम ही है, क्योंकि जितना कोचिंग बैठता पढ़ता था वहाँ से मुझे थोड़ा मोटिवेट किया गया, मोटिवेशन मिलता रहा, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। ओवरऑल इग्नाइट का बहुत बड़ा रोल है, मैं बता नहीं सकता मतलब कितना है, जो है सो यही है। चलो, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। एंड लास्ट, आपने अपने परिवार के बारे में बताया, आपने इग्नाइट के बारे में बताया। आपको जो भी मैसेजेस देना है, एक मैसेज, 2 मैसेज फॉर योर जूनियर्स, क्या मैसेज देना चाहोगे सो दैट कि आपकी उन बातों को फॉलो करके वो बच्चे भी कुछ बेहतर कर सकें? उन सब पे है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं सब। तो कंपैरिजन करना बंद करें, खुद पे वर्क करें कि मुझे क्या नहीं आता है मैं उस पे वर्क करूँ। दूसरों को कहीं नहीं देखे कि मतलब वो ये क्वेश्चन लगा रहा है, वो क्वेश्चन लगा रहा है। देखो तुमको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है तुम उस पे वर्क करो। वो क्या कर रहा है क्या पता जो तुमको आ रहा है उसको ना आ रहा हो, तो ऐसा कंपैरिजन ठीक नहीं है। और तुम दूसरे को देखो तो तैयारी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये है कि कुछ मोटिवेटेड हो सकता है कि मतलब मेरे साथ वो भी था तो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, पोटेंशियल है मेरे अंदर भी। तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ये मत देखो कि वो कर रहा है तो ये कर रहा है, अपना देखो कि मैं कर सकता हूँ ये। तो कितना रोल इसमें आपके फ्रेंड सर्कल का रहता है? फ्रेंड सर्कल, अगर आप कुछ अच्छा जैसे करना चाहे अच्छा। जैसे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया था कि आप जब यहाँ पढ़ रहे थे, 12th में भी जब यहाँ पे थे, 11, 12, 13, तो आप लोग 3-4 लोग थे एक साथ में। तो कितना हेल्प उन लोगों से आपको मिला? पहली बात तो है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत मैटर करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल में कैसा है। तो मैं तो मतलब कहूँगा कि आप कुछ अच्छे बच्चों को ही अपना फ्रेंड बनाए क्लास में। बाहर आपका दोस्त हो वो बाद में ठीक है, साइड बाय साइड चलता रहता है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे दोस्त होने चाहिए जिसके साथ आप पूरे जो जर्नी मतलब कर रहे हैं तैयारी के लिए, उसमें कोई बाहरी दोस्त नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ही रहिए, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे पढ़ाई में भी। और फ्रेंड सर्कल छोटा ही बनाए रखें, ज़्यादा अगर फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन कर सकता है वो, मतलब बहुत बुरी बात है वो। चलिए, दैट्स रियली ग्रेट राहुल। आई होप आप, आई थिंक कल ही निकल रहे हो, लाइक 30th ऑफ जुलाई। हाँ, ये पॉडकास्ट हो सकता है कभी भी कोई सुन रहा हो, बट राहुल इज लिविंग कसिया ऑन 30th ऑफ जुलाई, और ये आईआईटी पटना कल जा रहे हैं। आई होप आप जब भी वहाँ से रिटर्न होकर आएँ
तो हम लोगों से मुलाकात इसी तरह से करते रहें। यू आर द फर्स्ट IITian फ्रॉम इग्नाइट क्लासेस, और ये एक हमेशा हमारे लिए भी एक मेमोरी रहेगी। और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा आते रहें, बच्चों से मुलाकात करते रहें, उन लोगों को भी गाइड करते रहें, ताकि आप पहले हो बट ऐसे कई 100 IITians इस इंस्टीट्यूट से तैयार हो निकल रहे हैं। सकें। एकदम हो भी रहे हैं, हो भी रहे हैं, जूनियर से बहुत अच्छा पढ़ने में। एग्जैक्टली हो भी रहे हैं। बट आप लोग का मोटिवेशन जब रहेगा, आप लोग अपने जब देखेंगे कि हमारे सीनियर्स ऐसी जगहों पर पहुंचे हुए हैं, आप जब अपने कॉलेज की बातें भी, IIT की चीजें भी आके शेयर करोगे, तो उन बच्चों को मोटिवेशन और मिलता है बेहतर लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो ये थे राहुल सिंह, जिन्होंने IIT पटना क्रैक किया हुआ है और ये कल IIT पटना के लिए निकल भी रहे हैं। तो हमने एक मतलब एक स्टार्ट किया, एक आइडिया, सो दैट कि जो भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ अलग अलग अनुभव होता है, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन अलग अलग तरीकों से की रहती है। तो इस वजह से हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, सो दैट कोई भी एक सीरियस बच्चा है जो JEE या नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो इस पॉडकास्ट को देखकर एक आइडिया, एक फ्रेम अपना बना सकता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किन चीजों से दूर रहना है, किन चीजों को अपनाना है। That's all from our side. Thank you. Have a nice day.